चाहे हम कितना भी प्रवचन क्यों नहीं सुन ले, लेकिन जब तक हम उन प्रवचनों का अर्थ सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उन प्रवचन का अर्थ अच्छे तरीके से समझें। आज हम इस कहानी हाथी में भगवान के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हाथी में भी भगवान हो सकता है। यदि हाँ तो कैसे। एक बार एक महात्मा ने अपने प्रवचन में कहा कि जीव निर्जीव दोनों में ईश्वर का वास होता है, इसलिए संसार के हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। इस प्रवचन का एक शिष्य पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसे संसार के हर वस्तु में ईश्वर दिखाई देने लगे, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर और जंगली जीवों को ईश्वर का अंश समझकर वह उन्हें नमन करने लगा। कुछ दिन बाद की बात है, वह जंगल के रास्ते उसी महात्मा का प्रवचन सुनने जा रहा था। सामने से एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उस पर बैठा महावत चिल्लाकर कह रहा था कि हाथी पागल है, सामने से हट जाओ। लेकिन भक्त पर महात्मा जी के प्रवचन का भूत सवार था। वह हाथी के सामने नतमस्तक हुआ और महावत के चिल्लाने पर भी नहीं हटा। नज़दीक आकर हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और पटक दिया। भक्त वहीं बेहोश हो गया। हालांकि प्रवचन स्थल वहां से अधिक दूरी नहीं था। सूचना पाकर लोग आए और घायल पड़े भक्त को उपचार के लिए ले गए। उपचार के बाद उसे होश आया तो महात्मा अपने एक प्रिय शिष्य के साथ उसे देखने आए। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने पूछा कि आप पागल हाथी के रास्ते से क्यों नहीं हटे। भक्त बोला, आपने ही तो कहा था गुरुजी कि हर चीज़ में ईश्वर का वास होता है। मैंने भी हाथी में ईश्वर को देखा। उसके इस जवाब से महात्मा जी निशब्द हो गए, लेकिन पास खड़े उनके एक प्रिय शिष्य ने कहा कि आपने सामने से हाथी भगवान और महावत भगवान दोनों आते देखा था। आपने हाथी में भगवान को देखा, लेकिन महावत में भगवान को नहीं देखा। महावत रूपी ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए आवाज़ दी थी। आपने उसे मानने से इनकार कर दिया। परिणाम आपके सामने है। शिष्य के बात से महात्मा जी और भक्त दोनों स्तब्ध रह गए। यह महात्मा जी थे रामकृष्ण परमहंस और शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनके पास हिंदू धर्म और संस्कृति की व्याख्या करने की अद्भुत क्षमता थी।